आज का टॉपिक हमारा है शॉर्टकट हैंडलिंग। हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल में आप किस तरह से शॉर्टकट हैंडल कर सकते हो, मतलब कि शॉर्टकट तरीके से काम कर सकते हो। उससे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। हम डायरेक्ट लिमिटेशन के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि बाकी चीजें पता है कि हमारा ये सीट होता है, ये रो होता है, कॉलन होता है, हम सिलेक्शन करके कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो नॉर्मल चीजें हैं कि आप लोगों को बेसिक में पता होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि अगर हमें लिमिट पता करनी हो कि हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, हम रो को कितना हाइट दे सकते हैं, हम एक सेल में कितना चीजें टाइप कर सकते हैं, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, ये लिमिटेशन जानना जरूरी क्यों है अभी मैं थोड़ा देर में आपको समझाऊंगा, जिससे पता चल जाए कि लिमिट जानना जरूरी है। तो लिमिट जानने के लिए हम एक्सेल हेल्प की सहायता लेते हैं। आप F1 प्रेस कीजिए या फिर ये जो हेल्प का मार्क दिख रहा है ना आपको, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, F1 खुलते हैं, हेल्प खुलते हैं, आपके यहाँ पे हेल्प का विंडो आता है। अब इस पे आप सर्च कीजिए लिमिट, LIMITS लिमिट। सबसे पहला ऊपर आ रहा है एक्सेप्लिकेशंस एंड लिमिट्स। इसमें फीचर्स और मैक्सिमम लिमिट है। कुछ चीजें पे डिस्कस कर देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन वर्कबुक, मतलब कि अभी हमने एक फाइल खोल रखी है ना, यहाँ पे ऐसे फाइल हम कितने खोल के रख सकते हैं। अभी चार फाइलें खोल दी, ऐसे कितने फाइल खोल के रख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। अब इसमें एक चीज आता है कि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, अच्छे लोगों से पूछा, तो उन्होंने अनलिमिटेड वर्ड यूज किया। जहां तक मैंने एमफिल इन द कंप्यूटर साइंस किया है, PhD भी करने जा रहा हूं मैं। जहां तक मेरी नॉलेज है कि कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कैसे कि ये सिंपल सी चीज आप भी जानते होंगे कि अगर हम कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं तो सिस्टम में कहीं ना कहीं स्पेस कैप्चर करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक सेल पे A लिखा, तो इसने थोड़ा सा स्पेस कहीं ना कहीं कैप्चर किया मेमोरी में, हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं। ठीक है, और हमारे पास अभी तक कोई ऐसे कंप्यूटर बना नहीं है जिसमें अनलिमिटेड रैम और अनलिमिटेड हार्ड डिस्क। कभी ना कभी फुल तो होगा ही। जैसे एक फाइल क्रिएट करते ही 2 KB का स्पेस कैप्चर करता है, और 2 KB बंदे 1000 GB तो हो जाएगा कभी ना कभी। क्या तो अनलिमिटेड जैसी फीलिंग तो होती है, लेकिन अनलिमिटेड वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज से ध्यान रखिएगा। छोटी चीजें होती है, इंटरव्यू में लोग पूछ देते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी, लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। तो ऐसा बोलना चाहे बोल सकते हैं। बर्स्ट की साइज कितने होते हैं, कितने रोज, कितने कॉलम होते हैं, कॉलम विड्थ होता है, रो की हाइट कितनी होती है, वगैरह वगैरह। अब डाउट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको क्यों पढ़े, क्यों जाने, हमें क्या करना लिमिट से, हमें क्या करना है कि कितना कॉलम की विड्थ हो सकता है, मैं जितना होना खींच देंगे हो जाएगा क्या, रो की हाइट जितना होना हो जाएगा, टाइप करेंगे, अरे अभी तो कभी फुल हुआ ही नहीं मुझसे। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्सेल में आई थिंक इसका कोई खास यूज नहीं है और खास दिक्कत नहीं इससे, लेकिन VBA में दिक्कत है। जैसे कि कॉलम की हाइट आपको बढ़ानी है, तो कॉलम की हाइट बढ़ाने के लिए नॉर्मल एक्सेल में आपने माउस से ड्रैग कर दिया, लेकिन VBA में क्या होगा, VBA में आपको होगा कि यहां पे आपको देना पड़ेगा रेंज, एक करैक्टर ही लिखना पड़ेगा कि रेंज, वहां पे VBA प्रोग्रामिंग में जाके लिखना पड़ेगा रेंज A/A डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक नंबर 500 6 नंबर, कुछ एक नंबर लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कभी इन फ्यूचर में कभी ऐसे एक प्रोग्राम बनाना पड़ा, इसमें बहुत बड़ा कॉलम विड्थ लेना है आपको, क्या अब कॉलम विड्थ बहुत बड़ा लेना है और आपने एक बार डाल दिया 500। अगर 500 इसके लिमिट से बाहर हुई तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, आपका मैक्रो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मैक्रो में एक लाइन की कोडिंग में प्रॉब्लम आई, नीचे की कोई लाइन नहीं वर्क करती। तो यहां पे आपको इसको जानना जरूरी है।
तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट इसको एक बार सारे को कैजुअली आप पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा कि जब इस प्रॉब्लम फेस होगी तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि हाँ कुछ देख लो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एक्सेल के अंदर अवेलेबल है आपको, और नहीं होगा तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके। तो लिमिट्स के बारे में जानेंगे हम। लिमिट्स के बाद आता है कि मुझे किसी ऑप्शन के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे। जैसे मुझे पेस्ट के बारे में जानना है तो उस पर कर्सर रखिए, इसके नीचे इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने कर्सर रखा तो इसके अंदर में इसका एक छोटा सा डेफिनेशन आ गया। इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कर्सर रख के आप F पर प्रेस करें, यहाँ पे इसके सारे के सारे डिटेल्स मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी क्या होता है कि सर हम लोग कोई किसी चीज में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, हमारी हैबिट होती है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं। लेकिन अगर गूगल पे जो सोल्यूशन आपको मिलता है तो उस मेरे हिसाब से हर सोल्यूशन सही नहीं होता, वो गलत भी हो सकते हैं। क्यों कि गूगल पे जो चीजें डलती है वो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ही डालते हैं। कोई जो आपको फ्री वेबसाइट बना के रखते हैं एक्सेल हेल्प के लिए, वो क्या करते हैं हिट्स के लिए कुछ कुछ डाल देते हैं, नहीं करोगे गलत डालते हैं सही डालते हैं, ये कहीं गलत भी हो सकता है, प्रमाणित तो नहीं है वो। लेकिन जो एक्सेल हेल्प पे जो चीजें आपको मिलती है वो 100% आपका सही होता है, क्योंकि ये उन लोगों ने बनाया होता है जो कि एक्सेल को बनाया है। जब भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है तो दो चीज करता है, एक प्रोग्रामर नोट और एक यूजर नोट बनाता है, इसको हम हेल्प करते हैं। दो चीज वो हमेशा लेके चलता है। तो हेल्प में आप कंप्यूटर एक्सेल के हेल्प में पहले ढूंढने की कोशिश करो, वहां जब समझ में ना आए तो बाहर ढूंढो, सही रहेगा। अब बारी आती है शॉर्टकट की, कि शॉर्टकट क्या है। देखिए किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए हम माउस से पॉइंट करके यूज कर सकते हैं क्या, लेकिन इसी काम को अगर हम शॉर्टकट के जरिए करें, मतलब कि कीवर्ड शॉर्टकट के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कॉपी करना है तो कॉपी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकता हूँ, कंट्रोल C भी कर सकता हूँ। और जहां तक लोगों का मानना है कि अगर हम शॉर्टकट के जरिए काम करते हैं तो हमारा 30% का मैन पावर सेव होता है, मतलब कि आपकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। और मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाने गए, आप कीबोर्ड से पूरा काम कर रहे हैं, कीबोर्ड से पूरा हर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो सामने बंदा देख के कहेगा कि आपके पास जरूर एक्सेल का अच्छा खासा वर्किंग एक्सपीरियंस है। सब जानते हैं कि शॉर्टकट पे कमांड तभी आता है जब बंदा एक्सेल में काम करता है। तो उससे पहले मुझे शॉर्टकट के बारे में जानना होगा कि किस ऑप्शन का क्या शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट जानने के लिए आप सिंपल कर्सर लेके जाओगे तो उसका शॉर्टकट पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे Ctrl+V दिख रहा है, फिल्टर के लिए देखो Ctrl+Shift+L, इस तरह से पता कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि क्या हम एक एक इस तरह से देखें, मुझे इसकी लिस्ट मिल जाता तो मैं इसको प्रिंट आउट करके अपने सिस्टम में लगा देता, तो इसकी लिस्ट कहाँ से मिलेगी। बहुत सारे लोग इस लिस्ट को गूगल पे सर्च करते हैं, तो इस लिस्ट को गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट अपने कंप्यूटर का F1 प्रेस कीजिए और जहां पे आपने लिमिट सर्च किया था वहीं पे आप शॉर्टकट सर्च कीजिए। ऊपर आपको दिख रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट, चलिए ऊपर नीचे आई थिंक यहाँ पे एक्सेल कीबोर्ड, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, इस पे क्लिक कीजिए, आपके सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल है भी शॉर्टकट, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिए, इसको रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप लोग ऑफिस में काम करते हो, मैं एक छोटा सा सलाह बच्चों को देता हूं कि ऑफिस में आपके पास 1 या 2 घंटे का ऐसा समय होगा जिसमें आपके पास काम कम होगा।
ठीक है, या काम होगा तो बहुत ही कम, मतलब कि उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा कि आज ही भेजना है, आप कल भी भेज सकते हैं। ऐसे समय में आप पूरा डिसाइड कर लो कि आप माउस का बिल्कुल यूज मत करो, आप पूरा का पूरा काम शॉर्टकट के जरिए करोगे। ठीक है, पूरा का पूरा काम आप शॉर्टकट के जरिए करोगे, तो धीरे धीरे 2 घंटा आपका पूरे का पूरे वर्किंग आवर बन के रह जाएगा। मैंने आपको सलाह तो दे दी कि आप पूरे काम को शॉर्टकट के जरिए करो, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। छोटी सी प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पे हर काम शॉर्टकट के जरिए नहीं होता है। मतलब कि अगर आपको कलर अप्लाई करना है तो कलर का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है ना? तो जिस ऑप्शन का शॉर्टकट नहीं है या फिर आपको पता नहीं है, उस ऑप्शन के लिए आप ऑल्ट की के साथ जा सकते हो। अब अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करो तो आप देख रहे हो कि मेनू बार में सारे के सारे एक एक लेटर आपके हाईलाइट हो गए हैं बॉक्सेस के अंदर में। ये आपकी शॉर्टकट। मुझे कलर अप्लाई करना है तो कलर किसके अंदर में? होम के अंदर में। तो होम के सामने क्या दिख रहा है आपको? एच दिख रहा है। तो आपने कीबोर्ड से जस्ट एच प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एच प्रेस किया, आप देख रहे हो कि सबके सामने जितने भी ऑप्शन है सबके सामने एक लेटर बन के आ गया। तो यहाँ पे देखिए फील्ड में एच है, दोबारा एच दबाया और फिर जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। ऐसे बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट एच बी और ऑल बॉर्डर के लिए क्या है? ऑल अपने कर दिया ए। तो मुझे याद हो गया कि बॉर्डर अप्लाई करने को है अल्ट बी एच ए, अल्ट एच बी ए। तो धीरे 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 आपके सारे शॉर्टकट दिमाग में आते चले जाएंगे और सारे शॉर्टकट आपका कमांड हो जाएगा। अगर आपको राइट क्लिक करना है तो आपके सिस्टम पे कंट्रोल के बगल में देखिए राइट क्लिक का ऑप्शन होगा, राइट क्लिक कर सकते हो। अब राइट क्लिक जब मैंने किया तो हर ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हर ऑप्शन में किसी न किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। ठीक है, ये अंडरलाइन आपके शॉर्टकट्स हैं। ओ ओ ठीक है, महेश जी आपके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके ओके ओके। तो इसमें जो अंडरलाइन दिख रहा है वो शॉर्टकट्स है। मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं जस्ट अपने कीबोर्ड का एफ दबाऊंगा। क्यों? क्योंकि एफ के नीचे अंडरलाइन है। एफ दबाया, ये हमारा फॉर्मेट सेल खुल के आ गया। अब इसमें जैसे कि जनरल है, इसके अंदर में जाओ टैब से, तो टैब से अंदर मूव कर सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब। ये सारे जितने भी आपके जो पॉपअप बार है ना, इस पे सेम फॉलो होता है। टैब से इसके अंदर में जाओगे, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल टैब से आगे, टैब से इसके अंदर में। ठीक है, आपको वापस आना है। जब आपने बॉर्डर में भी आया हम यहाँ पे, मुझे वापस अलाइनमेंट में आना है। तो वापस अलाइनमेंट में आने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट क्या करता है? वापस आता है, रिवर्स का काम करता है। किसी भी ऑप्शन के साथ, किसी भी कीबोर्ड क्या बोलते हैं शॉर्टकट के साथ अगर शिफ्ट यूज करते हो तो हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल टैब से आगे हो रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आप लोगों को? उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब जैसे कि आपको कर्सर मूव करने के लिए आप एरो की यूज करते हो, राइट लेफ्ट डाउन अप। कभी कीबोर्ड आपका काम करना बंद कर दिया किसी भी कारण से, तो कर्सर मूव कैसे करोगे? तो आपके पास 2 कीवर्ड है, एक टैब है और एक एंटर है। तो हमने भी थोड़ा देर पहले बताया कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो शिफ्ट टैब कीजिएगा तो पीछे आएगा, मतलब कि आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट, टैब से राइट लेफ्ट।
ठीक है। और उसी तरीके से डाउन के लिए एंटर और शिफ्ट एंटर से ऊपर, एंटर से नीचे, शिफ्ट एंटर से ऊपर। तो आप किस तरह से कीवर्ड यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आपको एक थोड़ा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि आपके किस सिस्टम में कीबोर्ड वर्क ही नहीं कर रहा है। अगर कीबोर्ड का कोई की वर्क, एट द रेट का मुझे प्रॉब्लम हुई थी एक बार कि मुझे मेरे सिस्टम में एट द रेट का बटन काम ही नहीं करता था। अब मैं मेल आईडी में मेल भी लिखूं कैसे? मेल किसी को विदाउट एट द रेट यूज किए मेल कर सकता था? मैं नहीं कर सकता था। इधर से आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई कि आपका कीबोर्ड खराब हो गया, आपको अर्जेंट कुछ काम करना है, अर्जेंट कुछ मेल करना है, किसी भी तरह का कुछ काम करना है, तो आपके सिस्टम में एक होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या करता है कि आप हर कीवर्ड को माउस से यूज कर सकते हो पूरा। ठीक है। तो आपके सिस्टम के अंदर जो चीजें पता है वो पता होनी चाहिए। आप सिस्टम की रिसोर्सेज की कमी के कारण आप कोई और काम मतलब काम ना करो, ऐसी बात नहीं है। आपके पास सारा सिस्टम जो पता है वो पता, जो सिस्टम में वो पता होना चाहिए आपको। तो शॉर्टकट हैंडलिंग यही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्टकट हैंडलिंग में आगे की, कि हमने एक्सेल पे तो काम कर लिया, अगर हम मुझे अगर शॉर्टकट के जरिए काम कर लेंगे, लेकिन विंडो पे काम करना हुआ तो फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर मूव करना, ऐसे काम के लिए माउस तो करना ही पड़ेगा। तो इसके भी शॉर्टकट क्यों नहीं जान ले आप? तो इसको भी शॉर्टकट जानने का सेम प्रोसेस है कि आप विंडो की के साथ F1 प्रेस कीजिएगा तो आप यहाँ पे विंडो सपोर्ट खुलेगा, आपको हेल्प एंड सपोर्ट खुलेगा। इसमें आप सर्च कर लो, यहाँ पे सर्च कर लो कीबोर्ड शॉर्टकट, आ गया आपका कीबोर्ड शॉर्टकट। ये रहा सारे शॉर्टकट आपके, इसको भी देख लो। ऐसे वर्ड, पावर पॉइंट सबका शॉर्टकट मिल जाएगा आपको। क्लियर है? अब दूसरा चीज बात करते हैं। और जैसे कि मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, अब इस फाइल का नाम क्लास फाइल है। अब कौन सी क्लास की फाइल है भाई, क्या है इसके अंदर में, इसको जानने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। फाइल को नाम से, अगर आपके नाम से पता नहीं चलता है कि इस फाइल के अंदर में क्या है, तो बगैर ओपन किए उसको देख नहीं सकते, आप जान नहीं सकते ना, आपको फाइल को ओपन तो करना ही पड़ेगा ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, डिटेल्स पे आते हैं और यहां पे हम डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे टाइटल डाल दी मैंने, सिंपल फाइल फॉर क्लास। यहाँ पे डाल दिया हमने, यहाँ पे कमेंट में डाल दिया। ठीक है, एंड अप्लाई कर दिया। एंड एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। अब मैं इसमें कर्सर ले जाऊंगा, पता चल रहा है सैंपल फाइल फॉर क्लास विथ लोगो, दिस फाइल फॉर मैक्रोज। अब पता चल गया ना कि मैक्रोज के लिए बना हुआ है, इसमें लोगो डाला हुआ है और क्लास की सैंपल फाइल है, क्लास की फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा सर्च, अब मैं मान लो कि हम कोई फाइल सर्च कर रहे हैं डेस्कटॉप पे यहां से, तो क्लास फाइल के लिए मुझे क्लास लिखना पड़ेगा। ठीक है, आया ना, तो फिर क्लास फाइल आया यहाँ पे ऊपर। अगर मैं यहाँ पे मैक्रो लिखूं कि भाई मैक्रो का सैंपल फाइल लिखूं यहाँ पे, तो भी आ रहा है यहाँ पे सैंपल, क्योंकि टाइटल में मैंने सैंपल डाल रखा है। क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैक्रोज तो अलग है, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली हमने बताया कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि फाइल, बिना फाइल को खोले आइडेंटिफाई करना है कि फाइल के अंदर क्या है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा क्योंकि मैक्रो, फाइल में मैक्रो का सैंपल फाइल है, इसमें मैक्रो बनाना सिखाता हूँ बच्चों को,
तो मैंने डाल दिया। तो मैं अगर भूल जाऊंगा 6 महीने बाद कि मैक को सिखाने वाली फाइल कौन सी है, तो मैं कर्सर रखते पता चल जाएगा। इसको हर फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो एक फोल्डर आपके पास है, उस फोल्डर में 20 फाइल है। अब 6 महीने पहले आपने फाइल बनाया था, अब भूल गए हो, फाइल का नाम भूल गए हो, ठीक है ना। तो उसमें जाके आपको, अगर आप ये नहीं करोगे तो हर फाइल को ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं है, कर्सर रखते हैं पता चल जा रहा है आपको। और साथ में सर्चिंग में भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च किया सैंपल, आ गया यहाँ पे। और भी बहुत सारे सर्चिंग की डालना चाहते हो तो यहाँ पे की डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज डिटेल्स। यहाँ टैग में, तो टैग में मैंने डाल दिया VVA, ठीक है। मैं टैग में डाल दिया एक्सेल, मैं टैग में डाल दिया यहाँ पे वीक। ऐसे बहुत सारे मैंने कीवर्ड डाल दिए, ये सर्चिंग कीवर्ड होता है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं किसी ने सर्च किया यहाँ पे वीक से, तो फाइल दिख रहा है आपको यहाँ पे, वीक्स के अंदर वीक डाला हुआ है, दिख रहा है कीवर्ड में वीक आ रहा है। हाँ, किसी ने डाल दिया VVA, आ गया VVA। तो सर्चिंग में भी काम करेगा। मतलब आप ये सोच लो कि इस फाइल को मैं क्या क्या और नाम से बोल सकता हूं। जैसे आपने डेली सेल्स रिपोर्ट फाइल का नाम रखा है, अब DSR भी बोलते हैं उसको। तो अब आप कंफ्यूजन ना हो कि डेली सेल्स रिपोर्ट से सर्च करूं या DSR से सर्च करूं। तो कीवर्ड में डाल दो। जो ये मेथड है गूगल का। मेटा, आप लोगों के पास अगर HTML की नॉलेज होगी तो आप मेटा टैग के बारे में जानते होंगे। किस वेबसाइट को कितने तरह सर्च करोगे वो मिल जाता है। जैसे एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, एक्सेल कोर्स, ऐसे सर्च करते मेरा वेबसाइट आता है। तो मैंने सारे टैग डाल रखे, ये टैग डाल सकते हो आप। तो प्रॉपर्टी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का। तो आप प्रॉपर्टी मेंटेन करो, ठीक है। कोई डाउट आप लोगों को अभी की क्लास